हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी तारुफ करवाने की ज़रूरत मुझे लगता नहीं पड़ेगी। स्क्रीन पे लेके आइए अभय चौटाला जी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत स्वागत है आपका बड़ी बहस में, और बड़ी बहस में लाने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है हमें आपको। कल हालांकि अर्जुन हमारे साथ बैठे थे, तो लेकिन आपको बड़ी मुश्किल से पकड़ के हम पहुंचाते हैं कैमरा के आगे। बहुत बहुत स्वागत है। कितने गांवों का दौरा किया आज? मैं दिल्ली था, मेरे 20 गांव के कार्यक्रम थे। जी मैंने तो आपसे जब एक प्रॉमिस कर लिया था कि मैं आज आपके चैनल पे आऊंगा, जी। तो मैं गांव में जितना समय मुझे लगाना चाहिए था, लोगों से माफी मांग करके आया हूँ कि मुझे आज बस यही जो, रात कुछ नाम का हाँ फोन आया हुआ है हाँ, और यही मुझे जाना पड़ेगा। यही जो आप अपनी ज़ुबान की कीमत रखते हैं ना, हमारा जो सीना है वो गर्व से चौड़ा कर देते हैं। क्योंकि मैं न्यूज़ रूम में कह रहा था, अभय चौटाला जी ने अगर कह दिया है कि मैं आऊँगा तो वो आएंगे। हालांकि जो आपका फ़ोन उठा रहे थे साहब, वो कह रहे थे आ नहीं पाएंगे भाई साहब, 2 गांव और हैं अभी। मैंने कहा बड़ी मायूसी हुई मैंने कि बताया ना आपसे जी। कि मैं जब आपसे मैंने कह दिया था तो फिर मुझे जाना था। ये और अभय मैं चौटाला जैसे ही घर में घुसा सीधा आपके जी, चैनल पे आके बैठा। ये मतलब मुंह पे तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कर रहा हूँ। ये अभय चौटाला की जो ज़ुबान है, उसकी जो कीमत है वो हम समझते हैं। चलिए आते हैं सवालात जी, पे। अभी क्या हालात हाजरा चल रहा है हरियाणा की राजनीति को लेकर? पहले हमें विस्तार से इसके बारे में बताइए, फिर आपकी पार्टी के बारे में बात करेंगे और चीज़ें पूछेंगे आपसे। मैं तो प्रेस के साथियों के साथ जब भी बातचीत करी पिछले 1 डेढ़ महीने में, विशेष रूप से जब से चुनाव की डेट डिसाइड हुई, मैंने बहुत खुल करके ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी को तो लोग सत्ता से बाहर करने चाहे। वो तो मैं पिछले काफी दिनों से परिवर्तन यात्रा से लेकर के लगातार लोगों के बीच में रहा हूँ। ये पिछला 1.5 साल मेरा बहुत व्यस्त रहा है। इस 1.5 वर्ष में मैंने बहुत करीब से देखा है कि लोग बीजेपी को सत्ता से बाहर करे। लोकसभा के चुनाव में मन भी था लोगों का, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा से हाथ मिला रखा था। उसने मेहरबानी करी उनके, इनको 5 सीटें जितवा करके देनी। जहां तक है, मैंने कांग्रेस के लिए खुल करके ये कहा था कि कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ा घमासान होगा, बहुत बड़ा युद्ध होगा, बहुत बड़ी लड़ाई है। कांग्रेस कांग्रेस को, ये हुड्डा ही कांग्रेस को दरकिनार कर देगा। और आज सबसे बड़ा विवाद अगर किसी राजनीतिक दल में है तो कांग्रेस पार्टी में। एक एक हल्के में 50-50 उम्मीदवार थे, सबको आश्वासन दिया हुआ था तुझे टिकट देंगे, तुझे टिकट देंगे। सब मायूस हो गए। अब वो सब लोग जो है कांग्रेस को सत्ता के करीब नहीं आने देंगे। वैसे भी हुड्डा जो है बीजेपी के साथ मिल करके कांग्रेस को सत्ता में कभी लाएगा भी नहीं। जहां तक हमारा सवाल है, अब की बार हमारा गठबंधन जो है बहुजन समाज पार्टी और सरसा के अंदर अलोपा के साथ है। हम 3 पार्टियां मिलकर के प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं। और बहुजन समाज पार्टी का हमारा जो गठबंधन, वो मजदूर और किसान का गठबंधन। आज तक मजदूर और किसान की सरकार, ज्वाइंट सरकार नहीं। किसान के मसीहा चौधरी देवीलाल थे, उनके नेतृत्व में सरकार बनी, लेकिन गरीब आदमी जो हमारे साथ उस वक्त जुड़ा हुआ था, हमने उसको वोटों को उठाने का काम किया। चौधरी देवीलाल की नीयत रही हमेशा से कि जो जो भी छोटी छोटी कम्युनिटी है, चाहे वो नानक समाज, चाहे वो आपका इरागी समाज, चाहे कश्यप समाज है, चाहे वो कोई कंबोज समाज था, हमारे यहाँ पे उन सब जातियों को, कुमार जाति के लोग थे, चौधरी देवीलाल ने उनको राजनीतिक हिस्सेदारी देने का काम किया और हमने उनको आगे बढ़ाया। अब की बार हमने ये फैसला कर लिया कि हाँ, सब जातियों को, 36 जाति को साथ लेकर मजदूर को भी राजनीति हिस्सा दें। अब की बार किसान और मजदूर की सरकार बनी। ये जी दोनों पार्टियां सत्ता में आ नहीं सकती। तो आज भी मैं गांव में जाकर के, मैंने 20 के करीब गांव का दौरा किया है, लोगों में बहुत उत्साह है। लोग खुल करके कह रहे हैं कि आप जाओ पूरे हरियाणा में, आप हमारी चिंता मत करो, सरसा जिला की 5 सीट हम आपको दी। और ये तो आप अपने प्रेस के साथ इनसे, रिपोर्टर से, इनसे पता कर सकते हो। मेरे से ज्यादा ये लोग आपके घूमते हैं, ये आपको ज्यादा अच्छे से बताएंगे कि किस किस कौन सीट में चुने, किस व्यक्ति का कितना आधार है, कौन जी। आदमी कितनी सीट जीतने जा रहा है। चौटाला साहब मुझे पूरा जी मुझे मुझे पूरा विश्वास है मेरे जी सबसे जिला के लोगों में, जी। क्योंकि उनसे हमारे राजनीतिक नहीं, पारिवारिक संबंध, हाँ और हमेशा उन्होंने हमें ताकत दी है। मुझे पूरा भरोसा है कि 5 सीट हमें जिताएंगे और अपनी सरकार
जी, चौटाला साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अब जब भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव की तारीखें आई तो उसको आगे बढ़ाने के लिए कहा, और उसके बाद आपने भी चुनाव आयोग से ये अपील की, तो जो आपके विरोधी हैं, भाजपा के विरोधी हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो अभय सिंह चौटाला हैं वो आजकल भाजपा की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो इसको किस तरीके से हम देखें, और इस बात में क्या कुछ जो सच्चाई हमारे है? विरोधी था वो पहले तो हमें ये कहते थे कि वोट काटते थे। जब हमारा गठबंधन बन करके आया लोगों के बीच में, जब लोगों ने हमें सम्मान दिया, लोगों ने जब हमें कहा कि हम आपकी सरकार में, जब इनको इस बात का डर हो गया कि अभी गठबंधन जो है सत्ता में आएगा, तो अब इन्होंने एक नई कहानी शुरू की कि ये भाजपा के साथ नहीं है, ये भाजपा के साथ। इनसे पूछो कम वक्तों से जो इस तरह की बकवासबाजी करते कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में किसने कहा। जेजेपी वाले तो 4.5 साल तक मलाई खाई, हमारी सरकार करके पूरा प्रदेश में हुड्डा लगातार भाजपा के कांग्रेस को भी कमजोर कर रहा है, प्रदेश को भी कमजोर। अब इनके पास कोई बात बची नहीं। अब ले दे के इस बात पे चर्चा शुरू करने लगे, कहने लगे कि हम भाजपा के साथ मिल जाएंगे, हम भाजपा के साथ चले जाएंगे। इस भाजपा का विरोध अगर असेंबली में किसी ने किया तो वो मैंने किया। असेंबली के बाहर इनके खिलाफ कोई लड़ाई लड़ी तो हमने लड़ी। किसान आंदोलन जो था उसमें कांग्रेस के लोग थे, उसमें जेजेपी वाले थे। उस किसान आंदोलन में पूरे देश में अगर किसी ने इस्तीफा देकर किसानों के साथ खड़ा हुआ, भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी थी। मैंने इस्तीफा देना कोई छोटी बात नहीं होती। मेरे से किसानों ने ये बात कही कि आप कोई बड़ा फैसला लेते हो। मैंने 1 मिनट नहीं लगा कि अपना पद छोड़ करके उनके बीच में जाकर के बैठ गया, और जब तक उनके साथ खड़ा रहा, जब तक तीनों काले कानून खत्म नहीं हुए। ये सब फजूल की बातें कांग्रेस के लोग चला रहे हैं, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। इनको बहुत बड़ा सबक मिलेगा। ये किसी भी कीमत में सत्ता के नजदीक नहीं पहुंच पाएंगे हमारी सरकार में। जी, अभी जो भाजपा की लिस्ट आई है उसमें आपने देखा होगा कि जो 2019 में हारे इनके मंत्री, जो 2014 से 19 तक थे, उनकी कईयों की टिकट काट ली गई। एक दो जो मौजूदा मंत्री हैं उनकी टिकट भी काट ली गई। वहीं पे दूसरी तरफ जो कांग्रेस की लिस्ट आई उसमें जो उनके तमाम विधायक थे, सिटिंग विधायक, उनको टिकट दे दी गई। तो ये जो दोनों लिस्टें हैं इनको आप किस तरीके से कंपेयर करते हैं, और कौन से जो उम्मीदवार हैं वो आपको लगता है कि भारी पड़ेंगे? वो तो इन दोनों की अपने फैसले हैं पार्टी में। आप कहते हो कि इन दोनों में से कौन भारी पड़ेगा, मैं कहता हूं हम इनको सबक सिखाएंगे। हमारे जिनकी बात आप कर रहे हो, इनकी तो आपस में इतनी जुत्तम पजार हो रखी है कि आज तक तो ये समझ भी नहीं पा रहे कैसे चुनाव में जाएंगे, किस मुंह से जाएं। अभी आप देखना, ये हुड्डा का छोरा जब जाएंगे लोग इनके कपड़े पाएंगे, लोग इनके साथ वो करेंगे जो आज तक किसी राजनीतिक व्यक्ति के साथ नहीं हुआ है। हम बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। अभी चुनाव की शुरुआत है, अभी से हमारा जो है पिछले 3-4 दिन से लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, और इस ग्राफ बढ़ने के डर से ही कांग्रेस वालों ने एक नई खोज निकाली कि कैसे लोगों को गुमराह किया जाए। इसके लिए इस तरह की बकवास करनी शुरू की, लेकिन लोग बहुत समझदार हैं, लोग इनको सबक सिखाएंगे। आप देखना इनके साथ जो होगा आज तक किसी राजनीति। और आप जेजेपी को इस वक्त किस हालात में देखते हैं? किन लोगों की बात करते हो आप? मैंने बहुत पहले कहा था कि जिन लोगों ने हरियाणा प्रदेश के लाखों लोगों के साथ विश्वास किया, चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रख दिया, वो राजनीति में हाशिए पर आ जाए। ये उनका आखिरी चुनाव। इनेलो इस वक्त कहाँ पे खड़ी है, और जो बसपा है उसका जो वोट मैंने बताया ना जी, मैंने आपको बहुत खुल करके बताया कि हम सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी आज की तारीख के अंदर आम आदमी की जबान पे कहता है कि हम 15 से 20 सीट जीतने जा रहे हैं। किसी भी राजनीतिक दल के बारे में कोई आदमी नहीं कहता कि ये सीट ये पार्टी की। इंडियन नेशनल लोकदल की, बहुजन समाज पार्टी की 20 से ज्यादा सीटें लोगों की टिप्स के ऊपर है कि कौन कौन सी सीट जीतने जा रहे हैं, कहाँ मुकाबले में। अभी शुरुआत है। आप देखना 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन मना रहे हैं, और उस दिन लाखों लोग आएंगे, बहन मायावती जी उसमें मुख्य रूप में आएंगे। उस रैली के बाद एकदम माहौल बदल जाएगा। तो आप अभी कह रहे हैं कि अभी जो हालात हाजरा आप देख रहे हैं, आप
20 से 25 सीटें जो आपका गठबंधन है बसपा के साथ, ये जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जाहिर है कि 20 से 25 में तो सरकार। ये मुझे नहीं दिखाई दे रहा, हाँ, ये आम आदमी की जबान पे है, सोशल मीडिया बिल में आपके अखबार के लोग ये बात मानते हैं, कहते हैं। नहीं, मैं मैं सरसम मैं आपकी बात के सारे मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन जो 20 से 25 जो सीटें हैं उससे तो सरकार नहीं बनेगी, तो फिर किसी के मैं साथ कहता हूँ मिलकर आज सरकार की बनेगी। तारीख में, हाँ भाई ये आज की तारीख में मैंने आपको ये भी कहा कि 25 सितंबर को जिस दिन रैली होगी उसके बाद तो चुनाव के 12-13 दिन बच जाएंगे, 10 दिन बच जाएंगे। उन 10 दिनों के अंदर आप देखना बहुत बड़ा चेंज आएगा। हम इतने कोई भी आंकड़ा पार कर सकते, किसी भी, हमारी 25 सीट भी आ गई तो भी हम सरकार बना रहे, कैसे नहीं बनेगी आप देखना, हर हालत में बढ़ जाएगी। तो आपको लग रहा है कि आप के जो आंकड़ा है वो बहुमत के आसपास पहुंच जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल पहुंचेगा, हाँ 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 हाँ, चलिए, जरूर। हम आपको इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन सवाल ये कि अगर बाई द वे आपका आंकड़ा बहुमत के आसपास नहीं पहुंचता है और एक हंग असेंबली आती है, तो क्या गठबंधन अगर आप करते हैं तो कौन सी पार्टी हो सकती है जिसके साथ गठबंधन हो सकता है? हमारे पास कौन चल करके आएगा उस वक्त फैसला लें। जी, अभी जो आपकी पार्टी चुनाव मैदान में है, जाहिर है कि आप आज भी 20 गांवों का दौरा करके आए हैं, कल की लिस्ट भी मैंने देखी थी, काफ़ी लंबी है, कल भी सुबह से जी लेकर रात जी तक जी। आपके दौरे चल रहे हैं। आप जनता में जाके कह मैं क्या रहे 20 हैं? तारीख से पहले पहले सबसा पूरा जिला कवर, 20 के बाद में फिर पूरे हरियाणा प्रदेश की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी, फिर मेरे रोजाना 6 से 7 कार्यक्रम, तो एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे 7 कॉन्स्टिट्यूंसी हर रोज करूंगा, 6 से 7 जो है वो मैं हेलीकॉप्टर से, चौपर से जाकर के करके आऊंगा, जो मेरे बड़े जल से रखे जाएंगे। इससे पहले मैं ये चाहता था कि मैं अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी अपने पांचों जो हल्के हैं हमारे, उनमें एक एक दिन लगा करके उसको कवर। आप अभी जब जनता में जा रहे हैं तो ऐसे कौन से 4-5 मुद्दे हैं जिनको लेकर आप वोट की अपील कर रहे हैं मतदाताओं से? लोग ना तो 10 साल का कांग्रेस का राज भूलता है, और ना ही भाजपा के 10 साल की परेशानी में भूलता है। लोगों के एक एक चीज जो है चिप्स के ऊपर आई हुई है। मैं जब लोगों के बीच में बैठ करके सारी बात, तो लोग कहते हैं आप चिंता मत करो, आप तो जाओ हरियाणा साथ, ये जिला हमारी जिम्मेवारी है, हम आपसे जीतते। जी, अभी जब आपकी सरकार बनेगी तो कुछ जो आपके मतदाता हैं जो इस वक्त आपको पूरे हरियाणा में देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो उनके के साथ साझा करना चाहेंगे कि अगर आपकी हाँ सरकार बिल्कुल, बनती है तो आप उनके लिए ये काम करेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हमने ना बसपा और नेताओं ने और हमने बैठ करके आपस में एक फैसला लिया है। मैंने हरियाणा प्रदेश को 90 के 90 हल्के नापने का काम किया है, विवर्तनीय आत्मा, लोगों की परेशानियां मैं देख कर। मैं मेन मुख्य मुद्दा जो है, आज पेंशन कर दी 5-6 लाख लोगों की, आज 9 लाख से ज्यादा पीड़े कार्ड। हम चौधरी देवीलाल की बनाई हुई 35 वर्ष पुरानी पेंशन जो 100 रुपए थी, वो बढ़ाकर 100 रुपया करने जाए। उसके साथ साथ हम हर घर के अंदर एक गैस का सिलेंडर और उसके साथ 1100 रुपये हर गृहिणी सरकार की तरफ से देंगे, हर महीने देंगे 1100 मुफ्त रुपये? में देंगे। 1100 रुपये हर गृहिणी के खाते में डालेंगे ताकि वो अपनी रसोई का खर्च किसी से मांगे। जी, उसके साथ पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को जो 2 लाख नौकरियां आज भी वैकेंट है हरियाणा प्रदेश में, उनको भरेंगे या नौकरी भरेंगे। वहीं उसके साथ साथ जो बेरोजगार बच्चे रह जाएंगे, बच जाएंगे, उनको 21,000 रुपया सम्मान बताएंगे, उनका मान सम्मान है। हम बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये चारों चीजें फ्री करेंगे। इनमें किसी को एक पैसा नहीं देना पड़ेगा, ना पानी पीने का पैसा लगेगा, ना किसी को बिजली का बिल देना पड़ेगा, डोमेस्टिक लाइट फ्री करेंगे, सोलर सिस्टम लगा करके फ्री करेंगे। हमने सारी स्टडी करी। हम शिक्षा का ऐसा प्रबंध करके देंगे कि हमारा बच्चा एक कहीं भी पढ़ने जाए पूरे देश के अंदर, उसको एक पैसा फीस का नहीं देना। कोई अच्छी एजुकेशन के लिए जाएगा, सरकार उसके एजुकेशन का एक एक पैसा देने का काम करेगा। वहीं उसके साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं, कोई 5 लाख 10 लाख की बात करता है, परमात्मा ना करे कोई बुजुर्ग बीमार है, हम चाहेंगे पूरा हरियाणा स्वस्थ रहे। अगर बीमार होगा तो हिंदुस्तान में किसी भी कोने में जाकर के उसका इलाज होगा, सरकार उसके इलाज का पूरा खर्चा उठाने का काम जी, हमने। ये बातें जो मैं आपसे बता रहा हूँ, चौधरी देवीलाल ने जब वायदे किए थे इस किस्म के, तो चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे। जब चौधरी देवीलाल ने कहा था 100 रुपया पेंशन करूंगा, जब उन्होंने कहा था कि मैं 10,000 तक के कर्जे माफ करूंगा, जब उन्होंने ये कहा था कि 5100 रुपये गरीब की बेटी की शादी की कन्यादान के दूंगा,
तो चौधरी बंसीलाल कहते थे कि चौधरी देवीलाल तो अनपढ़ आदमी है, बेकार है। और चौधरी देवीलाल जब बने, उन्होंने कैबिनेट की पहली बैठक के अंदर तीनों जो वायदे किए थे वो पूरे कर दिए। आज भी लोगों को इस बात का भरोसा है कि जो वायदे हम लोगों के साथ कर रहे हैं, हम गरीब आदमी को 100 गज का प्लाट देंगे और उसमें चौधरी देवीलाल आवास योजना कहते हैं तो पक्का मकान भी। इस तरह की जो हमारे 9 वायदे हम पहली कलम से पूरा करेंगे। हम आंगनवाड़ी, आशा वर्कर और जो सफाई का कर्मचारी है। जी हाँ, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है चौटाला साहब? हाँ बनाएंगे जी, और लोग हमारे पे विश्वास करेंगे और हम अपने कई बातों को पूरा करके लोगों के विश्वास को खड़ा करने का। जी आखिरी सवाल मेरा आपसे, अभी आज जेल से रिहा हो गए हैं, हरियाणा में जन्मे हैं, सिवानी में, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अभी शराब घोटाले में जेल के अंदर थे, अरविंद केजरीवाल साहब की बात कर रहा हूँ, वो भी इस बार मैदान में आप हैं। जब ये कहते हैं ना कि वो हरियाणा में जन्मे, तो बड़ा अफसोस होता है। केजरीवाल हरियाणा में पैदा हुए और SYL का पानी पंजाब से हरियाणा को मिला। पंजाब के अंदर केजरीवाल की आप पार्टी की सरकार है। अगर हरियाणा से उनका कुछ सरोकार है, हरियाणा को वो अपना ये मानते हैं कि मैं उस प्रदेश में पैदा हूँ, प्रदेश का बेटा, तो उनको सबसे पहले SYL का पानी हरियाणा को, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तुरंत नहर बंद करके देना है। और उनको हरियाणा में जब आए तो हरियाणा के लोगों को ये जरूर कहना चाहिए, मैं तुम्हें तुम्हारा SYL का पानी है, तब जाकर के लोगों को कुछ छोटा मोटा ये विश्वास होगा। अब तक तो बारी बारी ये कहते रहे कि पंजाब से एक बूंद पानी हरियाणा के लिए, तो हरियाणा के लोग, जो कोई हरियाणा का हिस्सा मारेगा, जो उसका पानी नहीं देगा, जो हमारे लिए जीवन देता है, वो नहीं बनेगी, तो वोट कैसे मिलेगी केजरीवाल? और केजरीवाल को तो आप सवाल की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया होता है कि केजरीवाल एज ए चीफ मिनिस्टर किसी फाइल पे साइन नहीं करते। जिस व्यक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी रोक लगाई, तो चीफ मिनिस्टर के पद पे छोड़ देना चाहिए, कोई और स्कीम बनाना चाहिए ताकि दिल्ली के रुके हुए काम पूरे हो। तो आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का कोई इम्पैक्ट हरियाणा पे नहीं पड़ेगा, ये मान के चलिए? कोई भविष्य नहीं, कुछ नहीं, जीरो। आप अपना मुख्य मुकाबला कौन सी पार्टी के साथ मानते हैं इनेलो का? अभी शुरुआत है चुनाव की। अभी तो मैं कह रहा हूँ एक कांग्रेस की भगदड़, कांग्रेस की गुटबाजी, कांग्रेस की लड़ाई, भाजपा की बगावत, ये सब चीजें चल रही है। ये सेटल्ड होने दो, थोड़ा चुनाव आगे आने दो, फिर होता है। पर कांग्रेस वालों ने तो मंत्रियों की लिस्ट बनानी भी शुरू कर दी है, जिनको टिकट नहीं मिले हैं उनको चेयरमैन के पद देने भी शुरू कर दिए हैं। तो वो उस भगदड़ को किसी तरह से रोकने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये पुरानी परंपरा है कांग्रेस की। अच्छा। अभी तो हुड्डा जी हल्के में जाएगा, कहेगा इसको जिता के भेजो, मैं इसको मंत्री बनाऊंगा। हाँ। मंत्री हरियाणा में 10 से बढ़ने, 10 में 10 जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बनने, किसी के और के नहीं। जी इनको को सपने लेने छोड़ दो। जी हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और तहे दिल से शुक्रिया कह रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मुझे पता है आज आप जो है ना इस बड़ी बहस में हमारे साथ इंटरव्यू के लिए 2 गांव छोड़ के आए हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी आप 2 गांव नहीं, हरियाणा के जितने भी गांव हैं उन सभी गांवों में आपके इस प्रोग्राम को देखा जाए, और जो 2 गांव छूटे हैं और जिन जिन गांवों में आप अपनी पार्टी का संदेश पहुंचाना चाहते हैं, तो मैं ये मंच खुला देता हूं, आपको पहुंचाइए। आप मुझे लिंक भेज देना, मैं पूरे प्रदेश के अंदर अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी बात को पहुंचाने का काम करूंगा। और वैसे भी मुकेश राजपूत को हर कोई जानता है, हर कोई देखता है, आपकी और मेरी मित्रता किसी से छुपी हुई। जी 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 हाँ, मेरे बच्चे भी बहुत खुश होते हैं जब देखते, कहते हैं अभय अंकल के साथ इंटरव्यू बड़ा अच्छा होता है आपका। मैंने कहा वो भी सच बोलते हैं, हम भी सच बोलते हैं, क्या करें। जी, तभी तो बाकी लोग आपके इस पे आने से डरते हैं। अच्छा, नहीं ऐसा तो मुकेश राजपूत क्या पूछ रहे? नहीं, डरता कोई नहीं है, ये तो आपका प्यार है और सम्मान है, और इस सम्मान के लिए मैं आपका हमेशा से आभारी रहा हूं, और भविष्य में भी मैं आपको इसी तरीके से परेशान करता रहूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के मतदाताओं से एक निवेदन करूंगा जी कि आपने 10 साल कांग्रेस का राज भी देख लिया, 10 साल आपने बीजेपी,
5 वर्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का राज आपने देखा था। अब एक मौका फाइनली को बसपा को दें। हम आपसे जो प्रॉमिस आपके चैनल के माध्यम से हम सबको ये यकीन है प्रदेश के लोग हमारी बात पे विश्वास और भरोसा करेंगे और हमें आपकी बात सेवा करने का मौका दें। चलिए, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं और जनता जो है वो आप का साथ दे, हम यही कामना करते हैं। बहरहाल आप बड़ी बहस में जुड़े, हमारे सवालात का जवाब दिया, दूसरी पार्टीज़ के बारे में भी जो आपके जहन में है उन चीज़ों को साझा किया। तहे दिल से शुक्रिया आपका चौटाला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अभय चौटाला जी को अभी आप सुन रहे थे और जाहिर है कि इनका जो अंदाज़े बयां है वो अलग होता है। साफ गोई से बोलते हैं और बेबाकी से जवाब देते हैं, यही इनकी खासियत है। बहरहाल बड़ी बहस को अब इसी के साथ तो विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, रिमोट को बिल्कुल हाथ मत लगाइए, क्योंकि हम यूं गए और यूं आए। वो मिस्टर विकास की फाइल आप